यही मांग है कि बिहार के सभी सेंटरों पे परीक्षा रद्द होनी चाहिए और फ्री एग्जाम होना चाहिए सबके लिए। सर ये सिंपल सा यही सीधा सीधा मांग है, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए। आपका सेंटर कहाँ? मेरा तो सर बिहार शरीफ था। बिहार शरीफ जी। आपके सेंटर पे विलम्ब से नहीं सर, मेरे सेंटर पे नहीं मिला था, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके सेंटर पे विलम्ब से क्वेश्चन पेपर मिला था। जैमर काम नहीं कर रहे थे, बहुत सारी समस्या थी, लाइट बहुत जगह लाइट नहीं कट गई थी। एक हमारे यहाँ बच्ची है, उनका शायद बेगूसराय पड़ा था, उनको बरामदा में बैठा के पेपर दिया गया था। ठंड में बरामदा में बैठा के पेपर कौन लेता। और दूसरी चीज सर एक और बात है कि सिर्फ 2 दिन पहले एग्जामिनेशन सेंटर चेंज किया गया था, गया से नवादा, नवादा से गया। ये इतने अच्छे तरीके से पेपर हो रहा था, तो इतनी लापरवाही कैसे? आपको एग्जाम लेने की इतनी जल्दबाजी क्यों थी? और सर 10 बच्चे सर्किट हाउस में कटिहार में रुके थे, क्यों रुके थे? उनके जांच कौन करेगा? बहुत सिवा में भी बहुत जगह पे ये सारी चीजें हुई हैं, उनकी जांच कौन करेगा? हम लोग जांच करें, फिर आप क्यों है? एडमिनिस्ट्रेशन, कमीशन क्यों है? सरकार क्यों है? हमारे पास तो कोई पोर्टल ही नहीं है जिसके थ्रू हम अपना लिख के बता सके कि सर ये चीजें हमें डाउट हो रहा है। आप एक बार ही, आपके पास सीसीटीवी कैमरा सब कुछ है, आप एक बार जांच कर लीजिए। एक कम्युनिकेशन ही नहीं है आयोग और हमारे बीच। उनको जब मन करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चीजों को रख देते हैं, बात खत्म, पल्ला झाड़ लिया। क्यों? कम्युनिकेशन कौन करेगा? इससे पहले 69 बीपीएससी हुआ था, इतना हंगामा हुआ था क्या? नहीं, बच्चों ने आराम से पेपर दिया था, क्योंकि उन्होंने कम्युनिकेशन रखा था, उन्होंने हमारी बातों हमसे पूछ रहे थे, हमारे बीच में कम्युनिकेशन था हर एक तरीके से। और क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा था, टफ था लेकिन बहुत अच्छा था इस बार का पेपर। और एक बात बताइए सर, आप 12,000 बच्चों का पेपर ले रहे हो, कैंसिल कर दिया पेपर ले रहे हो। अगर सपोज करो अगर ऐसा पेपर दे देते हो तो सर 5 दिन टाइम लगेगा। सारे बच्चे ग्रुप डी का पेपर था, 5 दिन में बच्चे आंसर रट के पेपर दे सकते हैं अगर इस टाइप का पेपर आता है तो। और अगर इससे टफ आता है तो उनके साथ नाइंसाफी है। जैसे कि आपको याद होगा कि 66 में गया का पेपर, औरंगाबाद का पेपर ऐसा कैंसिल हुआ था, उसमें 0 बच्चे पास आउट हुए थे, वो उनके साथ नाइंसाफी हुआ ना। ऐसे कैसे कर सकते हो आप? सबके लिए लीजिए पेपर, हमारा बस एक ही मांग है, री एग्जाम हो तो सबके लिए हो, री एग्जाम होना चाहिए, सबके लिए भी होना चाहिए। बीपीएससी के जो वर्तमान के अध्यक्ष हैं, उनके कार्यशैली को किस प्रकार देख रहे हैं? सर क्या बोलूं, वो बहुत वरिष्ठ है, अच्छा नहीं लगता ऐसा बोलना, बट ठीक है। पुराने अध्यक्ष और नए अध्यक्ष का कंपेयर किया जाए तो कैसे? अतुल प्रसाद जी के समय सर वो हाँ सर, वो अतुल प्रसाद सर बहुत अच्छे थे। वही तो मैं बोली हूँ ना सर कि 69 बीपीएससी ये सब जो पेपर हुआ है, वहाँ पे पेपर सब कुछ था, लेकिन हमारी तरफ से कुछ भी उपद्रव कुछ भी नहीं था, क्योंकि एक निष्पक्ष तरीके से पेपर हुआ था, फेयर तरीके से पेपर हुआ था। बहुत 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 दुख हुआ। री एग्जाम पूरी तरह से होनी चाहिए। सिर्फ आयोग ने एक सेंटर पर स्वीकार किया कि 12,000 बच्चों को हम लेंगे एग्जाम। अब चूंकि अब एक ही एग्जाम का 2 पेपर होगा और 2 पेपर में इसका मतलब कि आप 2 कट ऑफ बनाएंगे, तो 2 कट ऑफ बनाएंगे तो कैसे तय करेंगे कौन सा पेपर हार्ड था, कौन सा पेपर आसान था? तो निस्संदेह ये आयोग पीछे के दरवाजे से कहीं साजिशन तो नॉर्मलाइजेशन को इसमें एंट्री करने की कोशिश तो नहीं कर रही है, क्योंकि आयोग ने स्वीकार किया कि मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करूंगा, लेकिन उन्होंने इस एग्जाम के माध्यम से ऐसा शंका हम लोग को लग रहा है, क्योंकि पटना हमको इसलिए क्योंकि पटना में होते हुए जहां सारा प्रशासनिक महकमा है, फिर भी आपका एग्जामिनेशन का प्रक्रिया उसमें इस तरह से जिस तरह डिस्टर्बेंस हुआ, तो निसंदेह लग रहा है कि नहीं कहीं कहीं तो साजिश तो नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि पूरी एग्जाम रद्द होनी चाहिए और सबके साथ न्याय होना चाहिए। इसलिए एक एग्जाम एक कट ऑफ हम लोग की यह मांग है। सर बात ये है कि सर्वविदित है कि जब से 17वीं की वैकेंसी आई है, पता नहीं इसको किसकी नज़र लग गई है। फॉर्म भरने से लेकर 90,000 बच्चों को फॉर्म नहीं भरने दिया गया है, सर्वर डाउन था, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गलती आप, ठीक है, डीएम आपके गेट पे खड़े हैं, एडमिट कार्ड वाले उपद्रवी, ये जज भी हम, वकील भी हम, फैसला भी हमारा, सब कुछ हमारा। आपने उपद्रव के बाद 6 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ, मेल पुलिस के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि बच्चियों को पीटा गया। कितने लोग हॉस्पिटलाइज हैं, सभी सोशल मीडिया वाले जानते हैं, सभी जानते हैं। बावजूद इसके पेपर हुआ, नॉट मोर देन 5,000 बच्चे एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम देते हैं, यहाँ 12,000 बच्चे अकेले एग्जाम दिए हैं। आपने बोला कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, प्रोटेस्ट के बाद क्लैरिफाई किया। अब मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द अदर प्रोसीजर टू इक्वलाइजेशन ऑफ मार्क्स? फिर तो आपको नॉर्मलाइजेशन करना ही पड़ेगा। फिर तो नॉर्मलाइजेशन जो है ला ही दिया बीपीएससी। ढाक के 3 बात वाली बात हो गई। आप गार्जियन की भूमिका में क्यों नहीं है? आप डिक्टेटरशिप की भूमिका में क्यों आ जाते हैं?
अतुल जी बच्चों के बातों के समझते थे, टेम्परामेंट उनका बच्चों का समझ में आ गया था, वो कम्युनिकेट करते थे। आप कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं हमसे? हमारी समस्या है, आप मेरे गार्जियन हैं, नीतीश जी हमारे पितामह जी से हैं, आप हमारी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं? बैठ के संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षाविद से आप राय लेने के बजाय कोचिंग वाले, अच्छा कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल है? नहीं, कोचिंग वाले हैं पढ़ाने वाले, वो पढ़ाने वाले ही हैं, लेकिन मतलब क्या है उनका इंटरव्यू लेने का? आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से लीजिए। अच्छा एक बात बताइए, इस बार का क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर सेट करके गए थे अतुल सर, आप बताइए, लगता है मछुआ टोली से क्वेश्चन खरीद के दिया गया है। इसी दिन के लिए हम यूपीएससी या बीपीएससी जैसे स्टैंडर्ड बुक को पढ़ाई करते हैं कि जाकर बताएं कि पटना साहिब मंदिर पटना में है? बताइए, री एग्जाम होना ही एक, देखिए मेरा नहीं हो, लेकिन फेयर हो तो बोलने का हक नहीं होगा ना जी। 69 में मान लीजिए कि मैंने मेंस लिखा, मेरा नहीं हुआ, मान लीजिए, उसके बावजूद अगर फेयर एग्जाम हुआ तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ना मुझे भाई ज्वाइनिंग लेटर एसडीएम थमा दो, मैं तो ये बोल रहा हूँ फेयर एग्जाम हो। और बिहार के बहुत सारे जिले में अनियमितताएं देखने को गई है, बहुत सारे जिलों में, बहुत सारे बच्चों से बात करेंगे, 13-14 पॉइंट है हमने रखे हैं, कई बच्चे उस माध्यम से रख रहे हैं। इन चीजों को आप कंसीडर क्यों नहीं करते? अब मेरे पे इल्जाम है, अब मैं ही वकील हूँ, मैं ही सफाई दे रहा हूँ, क्वेश्चन ये सील नहीं फटेगा, वहीं फट रहा है, वहीं, ठीक है। एक बात बताइए, मुझ पे इल्जाम लगेगा तो एडमिनिस्ट्रेशन और ईओयू किस दिन के लिए है? जांच भी आप करेंगे, फैसला भी आप सुनाएंगे, सब कुछ आप ही करेंगे। री एग्जाम ही एक ऐसा चीज है, आप फेयर एग्जाम कराइए। कोई बच्चे ऑब्जेक्शन कर दिए तो गलत है, नहीं होगा, लेकिन फेयर एग्जाम होना चाहिए। एक लड़का यहाँ मिला अभी, कल से उसका वीडियो वायरल हो रहा है, बोल रहे सुसाइड कर लेंगे। बताइए उसकी मन स्थिति क्या होगी? आप सोच सकते हैं? हम इतने पढ़े लिखे लोग कभी सुसाइड के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। लेकिन वो बच्चा किस स्थिति, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा है। बहुत सारे लोग जो है नौकरियां छोड़ के भी परीक्षा, गार्जियन बोलते हैं बेटा मत पढ़ो, कितना पढ़ते हो, रात भर पढ़ाई करते हैं, पता नहीं कब सूरज उगता है कब नहीं उगता है, और आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बताइए। बच्चे तो इस बात से भी नाराज है ना कि क्वेश्चन कहाँ से लाया गया है, मछुआ टोली से तो नहीं खरीदा गया है। सिपाही भर्ती जैसा क्वेश्चन दे दिया गया। नहीं, गांधी जी का योगदान का वर्णन कीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन, गांधी जी अगर भारत नहीं आए होते तो स्वतंत्रता आंदोलन की भूमिका क्या होती? ये क्वेश्चन यूपीएससी का है, एनालिटिकल अप्रोच, एक ही क्वेश्चन, एक ही टॉपिक, महात्मा गांधी। पढ़ने वाले का क्या बेंट ऑफ माइंड क्या होगा? मटेरियल तो वही है, सेम है। तो री एग्जाम